A very good morning to class 6 student. Class 6 student, my name is Sunil. I am your class teacher as well as your English teacher. Now today we are going to start a poem. The poem name is The Kite. Before that we have completed one chapter. The name of that chapter is How the Dog Found Himself a New Master. After that, one poem is there. The name of the poem is The Kite, and the poet of this poem is Harry Ben. Harry Ben. Now all of us like to fly kites. हम सब लोगों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है? मेरे ख्याल से yes, आप सब लोगों ने पतंगें उड़ाई होंगी. Read this poem and about a kite as it flies in the sky. वो कैसे आकाश, इस पोएम के द्वारा हम पढ़ेंगे कि कैसे पतंग उड़ती है और कैसी लगती है वो आसमान में. तो पोएम इस तरीके से है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू ब्लू स्काई से रिलेटेड है. इन द काइट व्हेन इट्स न्यू. नई पतंग खुले आसमान में कितनी चमकती है. आप सब लोगों ने देखा है काइट्स आर वेरी कलरफुल. सो काइट को जब हम आसमान में उड़ाते हैं तो बहुत ही कलरफुल लगती है. विथ अ डाइव एंड ए डिप इट स्नैप इट्स टेल. इसका मतलब है और वो आसमान में कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है, मतलब गोते लगाती है. और ऊपर नीचे उड़ते हुए उसमें लगा हुआ जो कागज़ होता है, जो उसकी पूँछ होती है, उसकी पूँछ की तरह लगती है. जो उसके पीछे कागज़ लगा हुआ होता है, कई पतंगों में लंबा सा कागज़ लगा होता है, किसी में छोटा सा लगा होता है, तो वो पूँछ की तरह लगती है. देन सोर लाइक ए शिप विथ ओनली अ सेल. मतलब अब कभी कहता है काइट एक शिप से काइट को एक शिप से कंपेयर करता है. पोएट पुराने ज़माने के समय का पाल वाले शिप से काइट को कंपेयर कर रहा है. पाल वाला शिप जिसमें एक कपड़ा लगा होता था उसे पाल वाला शिप कहते हैं. वो हवा के बहाव के कारण चलता है. जितनी तेज़ हवा चलती है उससे शिप चलता है. आप सब लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा. मूवीज़ में एक बड़ा सा कपड़ा लगा होता है शिप में, जिसके बहाव से वो शिप चलती है. और साथ ही साथ उस शिप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें पाल को चेंज करना पड़ता है. पाल वाले शिप में इंजन नहीं होता है और वो हवा के डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग चलती है. सेम वैसे ही काइट भी हवा के डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग उड़ती है. उसके बाद है एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइट्स. मीन्स टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा जो समुद्र में जब हलचल होती है तो उससे ज्वार भाटा कहते हैं. जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं उसको ज्वार भाटा कहते हैं. जो समुद्र में आते हैं उसी प्रकार जो पतंग में हवा के बहाव के अनुसार उड़ती है. अगर हवा ज़्यादा तेज़ होती है तो पतंग भी आसमान में ऊंची उठती है. तो इसका मतलब यही है. उसके बाद है क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल. मीन्स और उस हवा के झोंके के साथ वो कितनी उड़ती है. क्रेस्ट तक मीन्स टॉप तक, और गस्ट मीन्स हवा का तेज झोंका, मीन्स झोंके से उड़ती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज फाइन फॉल. मीन्स और जब हवा कम चलने लगती है तो पतंग भी ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है. ऐसा लगता है कि पतंग रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है. When string goes slack, your wind is back. Wind it back मीन्स जब हवा कम होती है तो पतंग की डोर ढीली पड़ने लगती है. स्लैक का मतलब होता है, स्लैक मीन्स ढीला. जब आप क्या करते हैं, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को अपनी तरफ खींचने लगते हो. एंड रन अंटिल न्यू ब्रीज ब्लूम. मीन्स और आप दौड़ते हैं जब तक एक नई हवा का झोंका नहीं आता. आप दौड़ते हो उस पतंग को उड़ाने के लिए. एंड इट्स विंग फिल अप एंड अप इट गोज़. मीन्स इस दौड़ने की वजह से पतंग के विंग्स में हवा भर जाती है और वो ऊपर उड़ने लगती है. जैसे आप दौड़ के पतंग उड़ाते हैं वैसे ही. ठीक है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. कवि कहता है कि जब उड़ती हुई पतंग को देख के कहता है कि पतंग नीले आसमान में कितनी चमकती है. जब उसे उड़ाता है तो नीले आसमान में कितनी चमकती है ना.
चमकदार लगती है क्योंकि पतंग क्या होती है, कलरफुल होती है। कलरफुल होने के साथ साथ जब वो नीले आसमान में उड़ती है तो वो कलरफुल लगती है हमें और बहुत ही ब्राइट लगती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी। कभी आगे कहता है जब कोई नई पतंग ट्री टॉप में जाके फंस जाए, फट जाए, तो आप उस पतंग को देखते ही नहीं। रैग्ड मीन्स फटा हुआ, मीन्स पुराना, फटा हुआ। व्हेन इट फ्लैप when it flap on a string in the top of a tree। और ऐसी पतंग अपनी डोरी के साथ फड़फड़ाती रहती है पेड़ के ऊपर, यानी जब पतंग अटक जाती है पेड़ में तो फड़फड़ाती रहती है, फिर वो निकलती नहीं है। तो इस पोएम से हमें क्या पता चलता है, इस पोएम में कवि पतंग उड़ाने को लेकर के वर्णन कर रहा है। मीन्स ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फ्लाई अ काइट। वाई आई एम telling you the poem in Hindi, because the thing is that you also understand that the meaning of the poem as well as how the poet says in this poem. Poet says his imagination when he is going to fly a kite, how it look likes when he is flying a kite in the blue sky. So it happens all of you, with you also, whenever you are going to fly a kite. When you are going to fly a kite, sometimes when wind blows it goes up, and when wind not blows at that particular time period, kite goes down. It happens. So this one is the description of a kite when a boy is going to fly it. So this one is all about this poem, and the name of the poet is Harry Ben. So all of you, uh, just read the poem carefully and write it down in your copies as well. Read the poem and write it down in your copies as well, and send it to me a snapshot of your copy. Right? So all of you, I'm waiting for your poem description. Whatever you have, write in your copies. Mention today's date, and then after write a poem, and write down the word meanings also of that poem. I already told you the meanings of the words, the hard word meanings which are coming in this poem. Thank you. Have a nice day.